Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BCA 5th semester of subject Computer Network and Data Communication, we will study about the IEEE standard 802.5 token ring. स्टूडेंट्स पिछले 3 लेक्चर से हम IEEE के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था IEEE 802.3 और उसके वर्जन्स के बारे में। कल के लेक्चर में हमने देखा था IEEE 802.4 टोकन बस के बारे में। आज हम बात करेंगे IEEE स्टैंडर्ड 805 टोकन रिंग के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में, इथरनेट के सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इंस्टीट्यूट IEEE को अगर आप नहीं जानते हो तो IEEE का मतलब होता है यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, उसके ये स्टैंडर्ड हैं। टोकन रिंग की बात करते हैं आज हम। जो हमारा 802.5 स्टैंडर्ड है वो एज ए टोकन रिंग करेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं टॉपिक IEEE 802.5 टोकन रिंग। टोकन रिंग इज द IEEE 802.5 स्टैंडर्ड फॉर ए टोकन पासिंग रिंग इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क में टोकन पासिंग रिंग के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है IEEE 802.5। ओके, ए रिंग कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ लाइन रिंग। एक रिंग क्या है, वो कंसिस्ट करती है कलेक्शन ऑफ रिंग का इंटरफेस कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट लाइंस, और जो इंटरफेस करती है किसे, कनेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लाइंस के लिए। ठीक है, दैट इज रिंग इंटरफेस ऑफ वन स्टेशन इज कनेक्टेड टू द रिंग इंटरफेस टू इट्स लेफ्ट स्टेशन। यानी कि एक रिंग स्टेशन का इंटरफेस किससे होगा, उसके कनेक्टेड स्टेशन से या सिंगल स्टेशन से, और लेफ्ट स्टेशन का इंटरफेस किससे होगा, उसके राइट स्टेशन से। ओके, इंटरनली सिग्नल्स ट्रेवल अराउंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर इंटरनली हम बात करें, जो हमारे सिग्नल्स हैं वो ट्रेवल होते हैं किस पर, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर, फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट इन ए रिंग। एक रिंग में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हमारे सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं। रिंग में सिग्नल हमारे किसी प्रॉपर डायरेक्शन में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, रैंडमली कोई भी सिग्नल हमारा प्रोवाइड नहीं होगा, एक सीक्वेंस मैनर में और सीक्वेंस डायरेक्शन में ही हमारे सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। These पॉइंट टू पॉइंट लिंक कैन बी क्रिएटेड विद ट्विस्टेड पेयर। और ये जो लिंक हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट किए जाते हैं, वो क्रिएट किए जाते हैं किसके द्वारा, ट्विस्टेड पेयर केबल के द्वारा, कोएक्सियल केबल के द्वारा, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा। क्लियर, 3 तरह की केबल इसमें यूज हो सकती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ईच बिट अराइविंग एट एन इंटरफेस इज कॉपीड इनटू ए 1 बिट बफर। जितने भी बिट उसके पास आएंगे, अराइव होंगे, वो उसमें एक बिट जो है वो एज ए बफर हमारा कॉपी हो जाएगा। इन दिस बफर द बिट इज चेक्ड एंड मे बी मॉडिफाइड। और इस बफर में जो बिट होगा वो चेक होगा और मॉडिफाई भी हो सकता है। एंड इज देन कॉपीड आउट टू द रिंग अगेन। फिर वो बिट हमारा रिंग के लिए कॉपी हो जाएगा चेक होने के बाद। दिस कॉपिंग ऑफ बिट इन द बफर में ये जो बिट कॉपी होने का प्रोसेस है, इंट्रोड्यूस 1 बिट डिले एंड एट ईच इंटरफेस। इससे क्या होगा, एक 1 बिट डिले सारे इंटरफेसेस में हो जाएगा। ओके, जो टोकन रिंग है इज ए लैन प्रोटोकॉल। टोकन रिंग जो वो एक लैन प्रोटोकॉल है। ओके, डिफाइंड इन द IEEE 802.5, जो कि IEEE 802.5 वेयर ऑल स्टेशंस आर कनेक्टेड इन ए रिंग। जहाँ सारे स्टेशंस एक रिंग के रूप में कनेक्ट किए जाते हैं। एंड ईच स्टेशंस कैन डायरेक्टली हियर ट्रांसमिशन ओनली फ्रॉम
ठीक है, एक रिंग की तरह सारे स्टेशन कनेक्ट किए जाते हैं और ईच स्टेशन क्या करता है, ओनली फ्रॉम इट्स इंटरमीडिएट नेबर, यानी कि जो भी हमारे स्टेशन हैं वो अपने इंटरमीडिएट नेबर यानी कि जो उसके रास्ते के बीच में है या दाएं बाएं जो नेबर्स हैं उनसे कनेक्टेड रहता है, उनसे ट्रांसमिशन करता है, उन्हें टोकन पास करता है। परमिशन टू ट्रांसमिट इज़ ग्रांटेड, ठीक है, वो परमिशन अगर मिल जाती है कि ट्रांसमिट ग्रांट किया जाए भाई ये मैसेज क्या होता है, टोकन, कल भी बताया था टोकन क्या है, एक स्मॉल मैसेज है, ठीक है। जब परमिशन मिल जाती है कि यहाँ ट्रांसमिट किया जाए तो एक टोकन बाई किसके द्वारा, टोकन के द्वारा, दैट सर्कुलेट अराउंड द रिंग, पूरे रिंग में एक टोकन सर्कुलेट हो जाता है या मैसेज सर्कुलेट हो जाता है। ये टोकन इज ए स्पेशल बिट पैटर्न, टोकन जो है वो स्पेशल बिट पैटर्न है, 3 बाइट लॉन्ग, 3 बाइट का इसका साइज है, फील्ड है। देयर इज ओनली वन टोकन इन द नेटवर्क, एक नेटवर्क में एक ही टोकन रहता है, ओके। टोकन क्या है, एक स्मॉल मैसेज है जो कि ये इसलिए यूज होता है कि हम डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करें, ठीक है। टोकन पासिंग नेटवर्क्स मूव ए स्मॉल फ्रेम, टोकन पासिंग नेटवर्क जो होता है वो एक स्मॉल फ्रेम में मूव करता है जिसे हम टोकन कहते हैं। अराउंड द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में, पोजीशन ऑफ द टोकन ग्रांटेड द राइट टू द ट्रांसमिट, ठीक है। टोकन का काम होता है कि ये वो पोजीशन है कि टोकन अगर ग्रांटेड होता है तो ये अधिकार है उसका कि वो उसे ट्रांसमिट करे, ठीक है। इफ़ ए नोड रिसीविंग द टोकन, अगर कोई नोड टोकन को रिसीव करता है इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट, ठीक है। बस जैसे एक नोड हम भी हैं किसी रिंग के अंदर, किसी नेटवर्क, जैसे ही हमें टोकन मिलेगा कि हाँ आप ट्रांसमिट कर सकते हो तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। इट साइजेज द टोकन, इस सीज कर देगा टोकन को, अल्टर 1 बिट ऑफ द, सीज करके क्या करेगा उसके 1 बिट को अल्टर कर देगा टोकन के, और विच टर्न द टोकन इनटू ए स्टार्ट फ्रेम सीक्वेंस, और फिर वहाँ से स्टार्ट फ्रेम सीक्वेंस में टोकन को ट्रांसफ़र कर देगा। अपेंड द इंफॉर्मेशन दैट इट वांट, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें इन्हें सेंड करनी होगी वो ये ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसे क्या करेंगे, सेंड कर देंगे दिस इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट नोड स्टेशन, और उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट स्टेशन पर सेंड कर दिया जाएगा ऑन द रिंग के थ्रू। सिंस ओनली वन स्टेशन कैन पजेज द टोकन, अगर केवल एक ही स्टेशन टोकन को पजेज करता है, एंड ट्रांसमिट डेटा, और डेटा ट्रांसमिट करता है एट एनी गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में, देयर इज़ नो कोलिजन, तब कोई कोलिजन नहीं होगा। इनका कहने का मतलब, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, स्टेशन जिन्हें हम कहते हैं, ये हमारे पास रिंग है, रिंग इंटरफेस है, अनडायरेक्शनल रिंग। मान लीजिए यहाँ से टोकन पास हुआ, इसके लिए यहाँ टोकन पास हुआ, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन या इसके पास कोई डेटा है, तो ये क्या करेगा, टोकन जब इसे मिलेगा टोकन का एक बिट को अल्टर कर देगा और बाकी टोकन को आगे फॉरवर्ड कर देगा और अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देगा इसी प्रोसेस में, ठीक है। इनका कहने का मतलब है अगर इसी ने खाली प्रोसेस की है, मान लो इसको ट्रांसफ़र करना है डेटा यहाँ पर, तो इसने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो इस डायरेक्शन में यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके साथ में टोकन भी ट्रांसफ़र ऐसा नहीं करना, तो ये आगे ट्रांसफ़र करता रहेगा टोकन को, तो क्या होगा, इनका कहने का मतलब ये है कि कोलिजन नहीं होगा अगर एक ही नोड हमारा डेटा को ट्रांसमिट करता है। मान लो इसने करना है यहाँ तक, तो फिर कोई हमारा इसे भी डेटा ट्रांसमिट करना है, इसे भी डेटा ट्रांसमिट करना है, इसे भी डेटा ट्रांसमिट करना है, और इसे भी डेटा ट्रांसमिट, तो आगे चलकर ये जितने भी डेटा ज़्यादा नोड्स हमारे बढ़ेंगे ट्रांसमिट के लिए, तो कोलिजन की प्रॉब्लम हमारी इसमें आ सकती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ थे एक ही डेटा, यहाँ के 2 डेटा हो गए, एक ही लाइन पे एक ही रिंग में काम कर रहे हैं, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ ये कोलिजन, यहाँ हमारा एक कोलिजन बन सकता है, ठीक है। तो ये रिंग नेटवर्क है, रिंग नेटवर्क एक रिंग के आधार पर होता है, इस तरीके से उसे, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी की तरह वर्क करता है, जैसे रिंग टोपोलॉजी का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी वर्क करता। अब बात करते हैं IEEE 805 टोकन रिंग फ्रेम फॉर्मेट की, ठीक है। IEEE 805 टोकन रिंग फ्रेम फॉर्मेट इज फॉलोज एज, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है इसमें फॉर्मेट में, स्टार्ट ऑफ फ्रेम एंड एंड ऑफ फ्रेम, यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। ये दोनों जो फ्रेम है, स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम, वो क्यों यूज होते हैं, ये मार्क करने के लिए कि
ये फ्रेम की बिगनिंग है और ये फ्रेम की एंडिंग है। द पैटर्न यूज डू नॉट कंटेन द डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडेड पैटर्न। ठीक है, ये दोनों जो फ्रेम होते हैं उनमें डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडेड पैटर्न नहीं होता है। हैंस दीज पैटर्न कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द यूजफुल डेटा फील्ड। इसलिए जो भी हमारे पैटर्न है वो एक डिस्टिंग्विश यूजफुल डेटा फील्ड है। ओके, देन सेकंड एक्सेस कंट्रोल। द एक्सेस कंट्रोल फील्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट द 3 बाइट टोकन रिंग। ठीक है, जो एक्सेस कंट्रोल फील्ड है वो 3 बाइट का फील्ड है और 3 बाइट की जो टोकन है अलॉन्ग विद द स्टार्ट ऑफ फ्रेम एंड एंड ऑफ फ्रेम। ठीक है, जो अभी हमने बताया था 3 बाइट लॉन्ग जो टोकन होता है वो हमारा एक्सेस कंट्रोल के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जिसमें स्टार्ट ऑफ फ्रेम भी ये होता है और एंड ऑफ फ्रेम भी की भी इन्फॉर्मेशन रहती है। व्हेन द स्टेशन स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग, जब कोई स्टेशन ट्रांसमिटिंग स्टार्ट करता है, दिस फील्ड इज़ यूज टू परफॉर्म मॉनिटरिंग। तो ये जो फील्ड है वो उस ट्रांसफ़र की मॉनिटरिंग को और रिजर्वेशन को और प्रायोरिटी को परफॉर्म करता है। ओके, फ्रेम कंट्रोल, दिस फील्ड इज़ यूज टू डिस्क्रिमिनेट द डेटा फील्ड फ्रॉम द अदर फील्ड। इसका काम है कि ये फील्ड क्या करता है, डेटा फील्ड और अदर फील्ड को डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब अलग अलग, उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोलिजन ना हो। ठीक है, देन सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, दीज फील्ड्स आर सेम एज IEEE 802.3 एंड 802.4 प्रोटोकॉल। जैसा कि उसमें हमने देखा था कल, सोर्स एड्रेस के लिए सोर्स नोड के या सोर्स सेगमेंट के एड्रेस के लिए और ये डेस्टिनेशन सेगमेंट या एड्रेस के लिए। ठीक है, चेकसम, दिस फील्ड आल्सो सेम द चेकसम फॉर अर्लियर प्रोटोकॉल। जैसा चेकसम उसमें यूज़ होता था वैसे ही चेकसम हमारा इसमें यूज़ होता है। तो ये तो था हमारा आज का प्रोटोकॉल IEEE स्टैंडर्ड 802.5 टोकन रिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।